आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपके YouTube चैनल पर पार्ट फर्स्ट रेलगाड़ी का पार्ट फर्स्ट आपके YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं। आप लोग वहां से जाकर पार्ट फर्स्ट को अवश्य देखें। चलते हैं, आज हम आपको रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न में पार्ट 2 को बारे में कुछ बताएंगे। आप ध्यान से पहले कुछ चीज़ें हैं उन चीज़ों को सीखें। जैसे कि हम आपको पार्ट फर्स्ट में भी ये बिंदु बताए थे, एक बार फिर से आपको फिर से बता दिया जाए। आज हमारी बिंदु रहेगी फ़ायदेमंद चाल। फ़ायदेमंद चाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है फ़ायदेमंद चाल। खूब अच्छे से आप लोग देखिएगा, जानेंगे। सबसे पहले जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होंगी, आप देखिए ध्यान से, मानेंगे पहली वस्तु का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी वस्तु का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होंगी। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होंगी तो दोनों की चाल क्या हो जाएगा, मीन्स फ़ायदेमंद चाल क्या हो जाएगा, फ़ायदेमंद चाल क्या हो जाएगा भैया, दोनों की चालें आपस में घट जाएंगी। दोनों की चालें आपस में घटा देना तो हमारी फ़ायदेमंद चाल निकल के आ जाएगी। मेरी बात को फिर से सुनना, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान हो, एक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो, दूसरी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो फ़ायदेमंद चाल क्या होगी, दोनों की चालें घट जाएंगी। और क्या होता है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा। मान लीजिए एक ही दिशा में ना चलें, विपरीत दिशाएं में चले, तब क्या होगा, इसके बारे में भी जाने। जब दो वस्तुएं विपरीत दिशाएं में चले, एक x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं और दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, आप एरो दिखा रहा है, देखिए, एक दाहिने से बाएं तरफ आ रही है और दूसरी बाएं से दाएं की तरफ जा रही है, तो इसका फ़ायदेमंद चाल क्या हो जाएगा, इसका फ़ायदेमंद चाल क्या होगा, दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी। दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी, ये हमारी फ़ायदेमंद चाल हुई। आप मेरी बात को खूब ध्यान से सुनिए। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होंगी तो दोनों की चालों को आपस में घटा लेना। जब दो वस्तुएं विपरीत दिशाओं में गतिमान होंगी तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगी। आज इस पर आधारित हम क्वेश्चन को खूब कराएंगे। आप लोग इस बेसिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लीजिए, नोट कर लीजिए इन सारी बातों को। देखा जाए, एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको खूब अच्छे से देखें। कह रहा है 240 मीटर रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। उसके विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। आप खूब अच्छे से देखें। कह रहा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई हमको मालूम है 240 मीटर, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और उसके ठीक विपरीत दिशा में एक व्यक्ति है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहा है, तो उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको देखा जाए, हमको रेलगाड़ी की लंबाई मालूम है, कहने का मतलब दूरी हमको मालूम है कितनी है, 240 मीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। और देखिए, हमको चाल दी गई है, फ़ायदेमंद चाल हमको निकालना है। फ़ायदेमंद चाल कैसे निकलेंगी, आप देखें फ़ायदेमंद चाल कैसे निकालेंगे। दो चालें दे रखी हैं, एक रेलगाड़ी की चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी में व्यक्ति की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की चाल दिया है और रेलगाड़ी की चाल दिया है और दोनों किस विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चालों को आपस में जोड़ लेंगे। जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में जा रही हैं तो दोनों की चाल को आपस में जोड़ लेंगे। ये किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये हमारा क्या आ गया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको बेसिक में सिखाया है, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में जाएंगी तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएंगी। मैंने दोनों की चाल को जोड़ लिया। अब इससे समय निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 240 मीटर है और चाल हमारा 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसको बदलने की ज़रूरत है मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति
सेकंड में। आप ध्यान से देखिए, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 18 छक्का 108, कितना आ गया 8 सेकंड का समय लेगी। ये हमारा आंसर आ गया। आप देखें, ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 में 24 से भाग देंगे, 30 से 240 में भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, 0 से 0 कट गया तो 8 सेकंड हमारा आंसर आ गया। बहुत ही शानदार सवाल था। आप इस फ़ायदेमंद चाल पर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। मैं आपको और बताऊंगा, आप लोग के वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसमें चलते हैं, अब बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और कराया देखेंगे भैया। एक प्रश्न और है, अच्छा प्रश्न है, इसको देखा जाए। कह रहा है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। अपने ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप देखिए, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। अपने ही दिशा में, आपकी बात ध्यान देंगे, अपने ही दिशा में जा रही है। कौन? उस अपने ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। कहने का मतलब जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है। तो आप देखिए, व्यक्ति जा रहा है तो इससे दूरी निकालेंगे। दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई जितनी होगी वही हमारी कुल दूरी हो जाएगी। दूरी हमारी 350 मीटर हो गई। अब फ़ायदेमंद चाल निकालेंगे। फ़ायदेमंद चाल क्या हो जाएगा, आप देखें, दोनों व्यक्तियों, दो रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अपने ही दिशा में बोल रहा है। अपने ही दिशा में क्या मतलब ये हुआ, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा है। इसका मतलब हुआ दोनों व्यक्ति, दोनों रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों समान दिशा में जा रहे हैं। तो जब समान दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चालें आपस में क्या हो जाएंगी, अपने ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों की चालें आपस में घटा देंगे। आप देखेंगे 100 माइनस 10, जब दो व्यक्ति हैं एक ही दिशा में गतिमान होंगी तो दोनों की चाल आपस में घटा लेंगे। दोनों की चाल आपस में घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये दूरी आ गया भैया हमारा, दूरी नहीं भैया, चाल आ गई, फ़ायदेमंद चाल आ गई है। अब इससे हम समय निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 350 मीटर में है, आप ध्यान देंगे। जबकि चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको भी हम मीटर में बदल देंगे। आप इसको काटिए, 18 पच्चे 90, 5 सत्ते 35, 70 आ गया। 7 से काट दीजिए, मीटर से मीटर कट गया। 5 से काटिए इसको, 5 एक्के 5, 5 चौका 20, 14 सेकंड का समय लगा। मीन्स रेलगाड़ी जो है अपनी ही दिशा में भागे जा रहे व्यक्ति को पार करने में 14 सेकंड का समय लगी। बहुत ही शानदार सवाल था, आप इसको जानिए। मैंने आपको बताया था, फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होंगी, एक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, दूसरी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान होंगी तो दोनों की चालों को आपस में घटा देना। जब दोनों विपरीत दिशा में गतिमान होंगी तो दोनों की चाल को जोड़ देना। ये हमारी फ़ायदेमंद चाल होती है। इसके बारे में मैंने बार बार बताया और आपको आना भी चाहिए। हमारा आंसर क्या आया भैया, 14 सेकंड आया। अब धीरे धीरे बात को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखा जाए भैया, एक प्रश्न और है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको देखा जाए। कह रहा है 250 मीटर तथा 200 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो बताइए मिलने के कितने समय बाद ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको देखा जाए। कह रहा है, फिर से देखें, 250 मीटर तथा 200 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ हैं। दो रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी चाल 90 किलोमीटर तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। विपरीत दिशाओं में जा रही हैं तो कह रहा है मिलने के कितने समय बाद ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर जाएंगी। मिलने के कितने समय बाद ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर जाएंगी। आप देखिए, सबसे पहले दूरी देखें कैसे निकालेंगे। दूरी कैसे निकाली जाएगी, दो रेलगाड़ियाँ हैं। दो रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है, 250 मीटर और 200 मीटर। दोनों की लंबाई को आपस में जोड़ लेंगे, ये 450 मीटर आ गया। अब देखें, जिनकी चाल 90 किलोमीटर तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। विपरीत दिशा में जा रही हैं तो फायदेमंद चाल क्या हो जाएगी,
फायदेमंद चाल हो जाएगी जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हो तो दोनों की चाल को आपस में जोड़ देते हैं। तो कितना आ गया भैया, 162 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कह रहा है तो बताइए मिलने के कितने समय बाद ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी। कहने का मतलब अब हमसे समय पूछ रहा है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। आप देखें दूरी हमारी 450 मीटर में दे रखी है, जबकि चाल हमारी 162 किलोमीटर प्रति घंटा में है, बड़े यूनिट में है, और दूरी हमारे छोटे यूनिट में है, तो चाल को भी हम छोटे यूनिट में बदल देंगे। आप देखेंगे ये मीटर प्रति सेकंड आ गया, 18 नवैया 162, 9 पचे 45, 45 से 45 कट गया, मीटर से मीटर कट गया, क्या आया 10 सेकंड। मिलने के कितने समय बाद एक रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 10 सेकंड में ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर देंगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसको आप अच्छे से देखिए। आप दो रेलगाड़ियाँ हैं, कुल दूरी निकालने के लिए दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को आपस में जोड़ लिए और दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो फायदेमंद चाल क्या होगी, दोनों रेलगाड़ियों की चाल को आपस में जोड़ लिए और इससे हमने समय निकाल लिया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस वीडियो में काफ़ी अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी सीखने को मिलेंगी। चलते हैं एक और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखा जाए, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 350 मीटर और 250 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं, तो बताइए मिलने के कितने समय बाद ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर जाएगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। फिर से देखें, 350 मीटर तथा 250 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 144 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल है और दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं। दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं, तो मिलने के कितने समय बाद ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर जाएगी। सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं। दूरी कैसे निकालेंगे, तो आप देखें कुल दूरी कितनी हो जाएगी, पहली रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को जोड़ लेंगे। कितना आ गया भैया, 700 मीटर आ गया। कुल दूरी कितनी आ गई, सॉरी भाई 600 मीटर आ गई। पूरी लंबाई दूरी कितनी आ गई, 600 मीटर आ गई। अब इससे हम फायदेमंद चाल निकालेंगे। फायदेमंद चाल कैसे निकलेगी, फायदेमंद चाल आप जानेंगे, दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी चाल डिफरेंस है और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होंगी तो दोनों की चाल को आपस में घटा देना। घटा देंगे भैया तो कितना आ गया भैया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखें हमारी दूरी जो है मीटर में है, छोटे में है, जबकि चाल हमारा बड़े मात्रक में है, तो इसको भी हम छोटे में बदल देंगे। 18 तियाँ 54, ये 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। आप ध्यान से देखें, ये फायदेमंद चाल आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। इससे समय पूछ रहा है तो समय बराबर बड़े आराम से निकाल देंगे, दूरी बटा चाल। चाल निकाल लिए, 15 चौका 60, हमारा आ गया 40 सेकंड आ गया। ये हमारा आंसर आ गया 40 सेकंड। बहुत ही शानदार सवाल था, आप लोग इस प्रश्न को नोट करिए। अच्छा प्रश्न था। आप कुछ क्वेश्चन और आपको बताते हैं जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बगैर स्किप किए हुए वीडियो को एक तरफ से देखते रहें, तो काफ़ी चीज़ें आपको अच्छे सीखने को मिलेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रश्न और है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी देखा जाए। कह रहा है दो रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में, आप देखिए समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है। और पहली रेलगाड़ी की लंबाई मालूम है 300 मीटर, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 108 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 144 जिनकी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा तथा और 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, एक दूसरे को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको किया जाए। सबसे पहले इससे फायदेमंद चाल निकालें। फायदेमंद चाल निकालें। आप देखें फायदेमंद चाल क्या होगी,
दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी चाल 108 किलोमीटर और 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। विपरीत दिशाओं में जब रेलगाड़ियां जाएंगी तो दोनों की चाल को आपस में जोड़ लेना। 108 और 144 जोड़ लिए भैया, कितना आ गया भैया 162 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए 8 4 12 152 होगा भाई, 252 किलोमीटर प्रति घंटा। फायदेमंद चाल कितना आ गई 252 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब देखें इसको, आप देखें ये दूरी मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में भी बदल लेंगे। 252 गुणे 5/18 ये मीटर प्रति सेकंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको काटिएगा, कितना आएगा भैया मीटर प्रति सेकंड में, इसकी चाल बताइएगा। इसकी मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी 70, 14 बार जाएगा, 18 से काटेंगे, 70 मीटर प्रति सेकंड ये चाल आ गई। समय हमको मालूम है, समय हमको मालूम है 8 सेकंड है। और देखें दूरी, एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो दूरी कुल क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़ लेंगे। पहली रेलगाड़ी 300 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हम 100 मीटर मान लेंगे। आप देखेंगे अब इसी को सॉल्व करना है, अब बड़े आसानी तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखो यहाँ से देखें, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी हमारी कितनी है, हमने दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई x माना है, दूरी 300 धन x हो जाएगी। चाल हमारी 70 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, और समय हमारा कितना है 8 सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है। सेकंड से सेकंड कट गया, आप इसको कर लेंगे, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। 7 चौक 28, 8 का गुणा कराएँ, 8 7 56, 560 मीटर आ गया। आप देखें यक्स की वैल्यू निकालेंगे, 300 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगी 300 मीटर, तो कितना आ गया भैया 260 मीटर। मिस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 260 मीटर आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही शानदार प्रश्न था, इस सब क्वेश्चन को नोट कर लें। मिस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 260 मीटर आ गए, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही शानदार प्रश्न था। हमको कुछ नहीं करना है, फायदेमंद चाल निकाल लेना है, विपरीत दिशाएं में है, दोनों की चाल को जोड़ लिए तो 252 आ गया। 252 को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिए तो 70 मीटर प्रति सेकंड आ गया। समय हमको क्वेश्चन में दे रखा है 8 सेकंड, ये देखें। और पहली रेलगाड़ी की लंबाई मालूम है 300 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हम x मान लेते हैं, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से निकालेंगे तो हमारी x की वैल्यू जो आएगी वही दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। आप क्वेश्चन को नोट करें, अच्छा प्रश्न था, बहुत शानदार प्रश्न था। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आपके काफ़ी बार पूछा गया है, इस प्रश्न को खूब अच्छे से देखना है। कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड में तथा 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में 16 सेकंड का समय लेता है, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछ सकता है, रेलगाड़ी की चाल भी पूछ सकता है, कितने मीटर प्रति सेकंड है। आप देखिए दोनों प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई आपके एक एग्जाम में पूछेगा। एक रेलगाड़ी है जो कि एक टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, वही रेलगाड़ी एक 220 मीटर लंबे पुल को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी और रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। आप देखें, मान लेंगे पूरी रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। आप देखेंगे ध्यान से, अगर रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो अगर रेलगाड़ी एक खंभे को जब पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। जब रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। मीन्स आप समय निकालेंगे, यहाँ पे आप चाल निकालेंगे तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी हमारी x है, x मतलब रेलगाड़ी की लंबाई और समय हमको मालूम है 6,
और जब यही रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, मीन्स x प्लस 220। और ये पुल को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है, बराबर बटे 16 कर दिए। आप देखें भैया, हमको कह रहा है कि रेलगाड़ी जो है 6 सेकंड में खंभे को पार कर रही है, तो खंभे को जब पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई बटे उसके द्वारा लिए गए समय चाल निकाल लेंगे। और यही रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी एक ही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 200 x मीटर मैंने माना है, तो 220 ये दिया है, दोनों की लंबाई को जोड़ लिए। इसको कैलकुलेट करना है केवल, आप आसानी से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। 16 का गुणा x में कराएंगे 16x हो जाएगा। अब 6 का गुणा कराएंगे 6x धन 6 दूनिया 12, 6 दूनिया 12 1 13। इसको हल करेंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे ये घट जाएगा, 16x में से 6x घट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1320। आप 10x बराबर कितना हो जाएगा 1320, आप काट दीजिएगा, x बराबर कितना आ गया 332 मीटर। कहने का मतलब ये आया हुआ कि रेलगाड़ी की लंबाई x की किसको माने हैं, रेलगाड़ी की लंबाई माने हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया 132 मीटर आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, रेलगाड़ी की लंबाई आ गया 132 मीटर, ये पहला आंसर हमारा आ गया। अब दूसरे में पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल बताइए, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। दूसरा आंसर, ये पहला वाला आंसर आ गया रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल वो भी मीटर प्रति सेकंड में। आप देखिए आपके पास दो इक्वेशन हैं, x/6 और x धन 220/16, किसी में चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड किसी एक में x की वैल्यू रख दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मिस हो जाएगा x/6, x की वैल्यू हमने निकाला है 132 मीटर बटे 6 सेकंड है, सेकंड हो गया। इसको काट दीजिए भैया, 6 दूनिया 12, 6 दूनिया 12, तो हमारा कितना आ गया 22 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी की चाल हमारी कितनी आई भैया, रेलगाड़ी की चाल हमारी कितनी आई 22 मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आपसे दो क्वेश्चन में से कोई एक आपसे पूछेगा, रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा तो रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे, रेलगाड़ी की चाल पूछेगा तो रेलगाड़ी की चाल हम निकाल लेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न था। आज के टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपको मैं एक क्वेश्चन इस पर और करवाता हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक एकदम बने रहें। अगर ये सब बातें समझ में आ रही हैं, अगर ये सब बातें समझ में आ रही है तो आप अपने इत्र मित्र नात रिश्तेदार के बीच में शेयर कीजिए और इसको वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और इसी पे देखा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। एक क्वेश्चन और देखा जाए, करा एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तथा 180 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में 14 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मीटर है, रेलगाड़ी की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है। इस क्वेश्चन को देखा जाए, अभी मैंने करवाया, एक बार फिर से देख लिया जाए। तो आप मानते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। अब देखिए शॉर्ट में हो गया, अगर रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो अगर खंभे को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपने द्वारा लिए गए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। रेलगाड़ी द्वारा रेलगाड़ी की चाल कितना आ गई x/5। यही रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे सुरंग को पार कर रही है। जब सुरंग को पार करेगी रेलगाड़ी तो अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। इसको पार करने में 14 सेकंड का समय लेता है। 14 सेकंड हो गए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो x का मान जो निकल के आएगा वो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कीजिए। 14x = 5x धन 900। इसको हल करेंगे भैया, कितना आ जाएगा ये 9x बराबर कितना आ जाएगा 900। तो x बराबर कितना आ गया 100 मीटर। x बराबर क्या आ गया 100 मीटर। ये क्या आ गई भैया रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। ये क्या आ गई रेलगाड़ी की लंबाई। ये क्या आई भैया रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। अच्छे से देखिए, अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो हमारा आंसर आ गया 100 मीटर। पहला आंसर आ गया। अब पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल निकालना हुआ तो क्या करेंगे। आप देखें आपके पास दो इक्वेशन है, चाहे लेफ्ट साइड में रखें चाहे राइट साइड में रखें, आपका आंसर आ जाएगा। अब की बार इसको हम राइट साइड में रखे हैं तो x धन 180/14। तो x का मान निकाले हैं 100, तो ये हो जाएगा
100 धन 180 अपान 14 कितना आ गया भैया 280 बटा 14, 14 दूनी 28, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। आप देखेंगे रेलगाड़ी की चाल पूछेगा तो हमारा आंसर आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा तो हमारा आंसर आएगा 100 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद है ये सब बातें आप लोग को समझ में आई होगी। अगर ये सब बातें आप लोग के समझ में आ रही है तो आप इसको अपने नात रिश्तेदार इत्र मित्र तक शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए। आपके प्लेलिस्ट में मैंने और सारे चैप्टर के वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग वहाँ से जाके इन सारी वीडियो को आप लोग अच्छे से देखते रहिए। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।